कालिदास विषयक सूक्तियाँ। पहली सूक्तियाँ है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयो गुणाः। दूसरी सूक्ति है कि उपमा कालिदासस्य न उत्कृष्टेति मतम मम अर्थांतरस्य विन्यासे कालिदासो विशिष्यते। तीसरी सूक्ति है कालिदास के विषय में कि काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकेषु शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। चौथी सूक्ति है कि कालिदासस्य सर्वस्व अभिज्ञानम शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंकः यत्र याति शकुंतला। पांचवी सूक्ति है कालिदास की कि शाकुंतल चतुर्थो अंकः सर्वोत्कृष्ट इति प्रथा न सर्वसमताम यस्मात् पंचो अस्ति ततो अधिकः। छठी सूक्ति है कालिदास के विषय में कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधितिष्ठति कालिदासा अद्यापि तत्तुल्यः कवि अभावादि नाम अनामिका सार्थवती बभो। सातवें सूक्ति है कालिदास पर कि निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीति मधुर सांद्रासु मंजरीषु इव जायते। यह बाण के द्वारा हर्ष चरित रचना में भूमिका भाग में कालिदास के विषय में यह सूक्ति कही गई है। आठवीं सूक्ति है कालिदास के ऊपर कि साकूत मधुर कोमल बिलसनी कंठ कूजित प्राये और शिक्षा समय अपि मुदे रस लीला कालिदासो उक्ति है। यह गोवर्धनाचार्य के द्वारा आर्या सप्तशती नामक पुस्तक के भूमिका भाग में लिखा गया है। यस्य च रश्मि चकुरनिकुरः कर्णपूरो मयूरोः भासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः हर्षो हृदयः वसितः पंचबाणस्तु बाणः केशां नैषा कथय कविता कामनी कौतुकाय। जयदेव के द्वारा प्रसन्न राघव रचना में कालिदास के विषय में यह सूक्ति कही गई है। 10वीं सूक्ति है वासो रामिल सोमिलो वर रुचि श्री साहसांकः कवि श्रेष्ठो भारभि कालिदासः तरला अस्कंधः सुबंधुश्च यः। और सूक्ति है दंडी बाण दिवाकरो गणपति कांतश्च रत्नाकरः सिद्धायस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वे अपिते। यह राजशेखर के द्वारा सारंगधर पद्धति पुस्तक में कालिदास के विषय में यह सूक्ति लिखी गई है। अगले सूक्ति है एको अपि जीयते हंत कालिदासो न केनचित् श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासा त्रयी किम। यह राजशेखर के द्वारा सूक्ति मुक्तावली नामक रचना में कालिदास के विषय में यह सूक्ति है। माघश्चोरो मयूरो मुरारिः पुरो मुरारी पुरपरो भारविसार विद्यः श्रीहर्षः कालिदासः कविरत भवभूत्याह्यो भोजराजः श्रीदंडी दिंडिमाख्यः श्रुतिमुकुट गुरु वल्लभो भट्टबाणः ख्यातश्च अन्येषु बन्ध्वादयः यः कीर्तिभिः स्वामः लादयन्ति। यह
विश्व गुणादर्श चंपू श्लोक में कालिदास के बारे में यह सूक्ति है। अगली सूक्ति है 13वीं कि धन्वंतरी छपड़ कामार सिंह शंकुकुह बेताल भट्ट घर पर कालिदासः ख्यातो बाराह मिहिरो नृपते सभायां रत्नानि वै वर रुचि नैव विक्रमस्य। यह सूक्ति ज्योति विदारभरण नामक रचना में कालिदास के विषय में कही गई है। अगले सूक्ति है येन योजिनवे अस्मि स्थिरमर्थ विधौ विवेकिना जिन्वेश्म स जयताम रवि कीर्ति कविताश्रित कालिदास भारव कीर्ति। यह होल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय शक संवत 556 अर्थात 634 ईस्वी में कालिदास के विषय में यह सूक्ति लिखी गई है। 15वीं सूक्ति है श्री कालिदास कवि वै सरस्वतीयं किम वर्णयामतिराम रसवाहिनी नीति यत कालिका भगवती शुचि भाव योगाद यस्यामहो मुहुर अनुग्रह दधाति। यह बिठोवा अड़ा सुलोक घालो में कालिदास के विषय में यह सूक्ति है। 16वीं सूक्ति है लिप्ता मधुद्र वेणासन यस्य निर्विषयाः गिरः ते नेदं वर्त्म वैदर्भ कालिदासेन शोधितम्। यह दंडी के द्वारा अवंति सुंदरी कथा में भूमिका भाग में कालिदास के विषय में यह सूक्ति कही गई है। अगली सूक्ति है कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती अचतुर्मुखो अथवा साक्षात विदुः न अन्य तो मादृशः। यह मल्लिनाथ के द्वारा कालिदास के विषय में यह सूक्तियाँ लिखी गई हैं। इसमें से 2 सूक्तियाँ हर वर्ष टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछी जाती हैं और संस्कृत पढ़ने वालों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। इस तरह से इसे पढ़ें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।